चैट पे लिख दो बच्चों, फिर एक बार लॉक हो जाएगा, फिर वापस नहीं लूंगा। यू शुड बी रेडी विथ योर डाउट्स। जितना पूछा उतना करो। पहले मैं बुकलेट एमपीएस करता हूँ, फिर बुकलेट करता हूँ ना। विल डिस्कस एवरीथिंग बट यू हैव टू लिटिल बिट पेशेंट। आई होप तुम भी पहले वही अटेम्प्ट करते हो। यू फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट रिवाइज द नोट्स एंड देन यू अटेम्प्ट प्रैक्टिस शीट, बिकॉज प्रैक्टिस शीट आई हैव मेड इट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक दैट इज गोइंग ऑन। ओके, चलो 2 ही डाउट है, बस लॉक हो गया अब तो। वेरी गुड। अच्छा, सेकंड का सी पार्ट, उसका तो आंसर यार मैंने पहले बोल दिया था। आई होप तुमने आंसर देख के नहीं पूछा है। उसका सॉल्यूशन भी मैंने करेक्टेड सॉल्यूशन बाद में भी लिख के भेज दिया था। यही है ना? मैंने सही एमपीएस खोली है? यस सर। ठीक, ओके। इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। सबसे पहले तो याद ही करो डिनोमिनेटर्स। x इज नॉट इक्वल टू -1, x इज नॉट इक्वल टू 2 and 4, x इज नॉट इक्वल टू -2, x इज नॉट इक्वल टू -4। देन इवन पावर को उड़ा दो, ये उड़ गया। ये ऑलवेज पॉजिटिव उड़ गया। ये x स्क्वायर है, इवन पावर है, उड़ा दो। बट x कैन नॉट बी 0। ये सबको क्लियर है ये वाला? वाई x कैन नॉट बी 0? यस सर। यस सर। ओके, अब इसको फैक्टराइज कर दिया। x + 3 x - 3 इंटू x - 7 इंटू इसका साइन चेंज करेंगे बच्चों। तो साइन चेंज करोगे भूल जाओगे, पहले ही कर दिया करो। ओके, यहाँ पे x - 2 x - 4 x + 2 होल क्यूब, ऑड पावर वैसी ही रहती है, इंटू x + 4। अब ये भी कब कर लेगा जिसको भी डाउट था? यस सर, अब हो जाएगा। 21st क्वेश्चन। क्वेश्चन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक का है, जो मैं पहले एक बार करा चुका हूँ। ये टाइप की इक्वेशन इन द सेकेंड और थर्ड लेक्चर ऑफ आवर ना स्टार्टिंग। कुछ याद है इसको? मैंने नाम भी दिया था। एनीबॉडी रिमेंबर दिस नेम? सर सिमेट्रिकल। हाँ, मीत बता यार क्या था? सिमेट्रिक रेसिप्रोकल इक्वेशन। वेरी गुड रुचिल। सिमेट्रिकल रेसिप्रोकल इक्वेशन। सिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट सिमेट्रिकल है। देखो मिरर इमेज है, 56 56 89 अकेला। तो इसमें मैंने बताया था सिमेट्रिकल टर्म्स को क्लब किया करो। 12 इंटू x4 + 1 माइनस 56x, क्योंकि x³ और x में x कॉमन, x² + 1 प्लस 89x² = 0। आई होप उसके बाद याद आया, हम x² से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एक x कैंसिल हो गया। फिर स्प्लिट कर दूंगा। x4/x² इज x² + 1/x² माइनस 56। यहाँ पे भी स्प्लिट कर दूंगा, x + 1/x। फिर 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया ना? हाँ भाई। यस यस सर। x + 1/x इज 2। स्क्वायर करेंगे x² + 1/x² + 2। तो +2 को राइट साइड में ले गया। 12 इंटू t² - 2, सॉरी माइनस 56 इंटू t प्लस 89 = 0। याद आ गया? कर लोगे आगे सॉल्व जिसको डाउट है? यस पूरा सर, करना है? हो जाएगा सर इसका। थैंक यू सर। ओके बच्चों। MPS 8 डाउट्स डन। MPS 9 चैट पे लिखो डाउट्स। MPS 9 के डाउट्स चैट पे लिखिए। आई होप सॉल्यूशन देखने के बाद पूछ रहे हो। दैट्स इट, लॉक हो रहा है फिर। ठीक, क्या रजत पूछने के लिए पूछ रहा है? डाउट है? तलेट वापस लिख रहा है। फर्स्ट
सॉल्यूशन में भी लिखा हुआ है, फिर क्यों पूछ रहे हो यार ये फर्स्ट? लक्ष्मी, द सॉल्यूशन आई हैव क्लियरली मेंशन you cannot take the other root to be 1 minus root 2 because क्या नहीं मेंशन है बच्चों? A B and C के बारे में ये नहीं गिवन है कि रैशनल है या इरैशनल है। तो ये मैंने नोट लिखा था, इसका रीजन नहीं समझा है। इसका रीजन अभी नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला है, नेचर ऑफ रूट्स। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? सर मुझे रीजन ही पूछना था। रीजन तो नेचर ऑफ रूट्स पे भी डिस्कस करेंगे, वहां पे भी मैंने यही बोला था कि जब नेचर ऑफ रूट्स टॉपिक अभी हमारा सम एंड प्रोडक्ट चल रहा है, आज फॉर्मेशन करेंगे और उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स ही करेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो अपन क्या दो बार नहीं करेंगे, इसलिए मैंने सोचा वहीं पे कराऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रख लो। फोर्थ, नॉट गुड, जिसने भी पूछा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द डिफरेंस ऑफ द रूट्स अल्फा माइनस बीटा। बट मैं मॉड रखूंगा, क्यों? मुझे तो ना पता, उसने बीटा के बारे में बोला है, अल्फा के बारे में बोला है, कौन सा बड़ा है? करेक्ट हो ना एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes. डिफरेंस ऑफ द रूट इज 2 बोला हुआ है। अब इसका तो सिंपल फॉर्मूला है यार। क्या फॉर्मूला याद कराया बच्चों? Root D by Root A. D upon by A. t अपॉन a। रूट डी अपॉन हाँ, a की वैल्यू 1 दिख रही है मुझे, इज 2, डिस्क्रिमिनेंट 4। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, वेरी वेरी बैड। ऑप्शन सी दिख रहा है, वेरी पुअर ये क्वेश्चन। मतलब वो नोट्स रिवाइज तो कर ही नहीं रहा। 10th सर सॉरी सर, मुझे 10th आ गया सर, बस 13th डाउट। 10th और किसी को डाउट है? हाँ है, तो एक बार बताना पड़ेगा। 10th ऑब्वियसली ट्रिगो का अगर तो तुम्हें ट्रिगो बेसिक भी नहीं आती तो फिर नहीं कर पाओगे, बट इतना तो आना चाहिए, सबको ही पता है यार। तो 10th क्लास के बोर्ड देने वाले हो कि चलो साइन अल्फा कॉस अल्फा है, तो कम ऑन सम एंड प्रोडक्ट से खेल लें। हाँ बच्चों, साइन Yes, sir. अल्फा Yes, प्लस sir. कॉस अल्फा इज माइनस बी बाई ए, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज सी बाई ए। और साइन अल्फा कॉस अल्फा में एक और आइडेंटिटी क्या होती है तुम्हारी? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर टेन अल्फा स्क्वायर इज, अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कमान कहना ही सही है, अल्फा प्लस बीटा की तरह है, ये अल्फा बीटा है, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तरह है। कमान देखो, यस Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तुम्हें पता ही है यार, तुम्हें पता ही है इसका फॉर्मूला क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। एलसीएम ले लेना, आंसर इज देयर 14। नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। थोड़ी सी हार्ड वर्क का क्वेश्चन है, जस्ट लिटिल बिट हार्ड वर्क यू हैव टू पुट इन। अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ दिस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? p। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू r। ओके, सेकंड के रूट्स ये हैं, सो अल्फा बाय 2 प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू q एंड अल्फा बाय 2 इनटू 2 बीटा इज r। ऑब्वियसली ये तो सेम इक्वेशन है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल से अल्फा बीटा सॉल्व नहीं कर सकते नालायकों, हैं? क्या फिर r की वैल्यू में यहाँ डाल दो अल्फा और बीटा। क्यों पूछते हो नालायकों? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 2p। अल्फा बाय 2 प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू q। ये पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और दूसरी इक्वेशन को एज इट इज लिखा है। आई होप इतना तो अटेंटिव हो। बीटा बीटा कैंसिल हो गया, 3 अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू 2p माइनस q। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई। फिर बीटा की वैल्यू निकालो, बीटा कितना है? p माइनस अल्फा, बीटा इज p माइनस 2/3 ऑफ 2p माइनस q। तो बीटा आ जाएगा 3p माइनस 4p प्लस 2q, 2q माइनस p/3। अल्फा बीटा दोनों यहाँ पे रख दोगे, आंसर आ गया ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। r is alpha beta, so r is 2/3 of 2p minus q into 2q minus p/3। अब जो भी है आंसर ओपन कर देना। ओपन किया, फैक्टराइज फॉर्म में ही है, ठीक है? कोई डाउट इसमें?
नहीं सर, नो सर। हो गए ना, यही थे ना डाउट्स? 10th 13th रह गया। क्वेश्चन ये बुकलेट में भी आएगा, फिर कोई नालायक ना बुकलेट में पूछा जूता खाएगा। सेम क्वेश्चन बुकलेट में भी है, बच्चे पूछते हैं तो अब अच्छी तरह यही समझ लेना। अल्फा एंड बीटा, बीटा रूट बड़ा है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी एंड अल्फा बीटा इज सी। क्या क्या गिवन है? बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, और ये भी गिवन है कि बी पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है। तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो यही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ना बच्चों? यस सर। Yes, हाँ। sir. sir. दो का प्रोडक्ट इज व्हाट? नेगेटिव। कम ऑन, यस सर। Yes, sir. मतलब दोनों रूट्स कैसे होंगे? पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्या होंगे? Positive, negative. पॉजिटिव हाँ? नेगेटिव। कौन से होंगे इन चारों में से बताओ? पहले दो। पहले दो हाँ होंगे, बट फिर ऑब्वियसली बीटा अल्फा से बड़ा भी है ना बच्चों? सेकंड टेस्ट। यस सर। Yes, sir. Second one. Second कौन one. सा होगा? सेकंड होगा, बाकी सब रिजेक्टेड। इज दैट क्लियर यहाँ तक? यस सर। Yes, तो sir. देखो इतना तो पता लग गया कि बीटा इज पॉजिटिव व्हाइल अल्फा इज नेगेटिव। आर यू विद मी? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब बाकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? अल्फा प्लस बीटा देगा। क्या बोल रहा है वो? कि दोनों का सम इज माइनस बी। इफ बी इज पॉजिटिव कैन आई से माइनस बी इज नेगेटिव? यस सर। Sir. अब सुनना मेरे साथ, थोड़ा सा इतना तो दिमाग सबको लगाते हैं कि बीटा पॉजिटिव है, अल्फा नेगेटिव है। बीटा पॉजिटिव, अल्फा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव, अल्फा नेगेटिव। बताओ दोनों में से कौन सी सिचुएशन होगी? -4, 6. -4, 6. इस टाइप का नहीं हो सकता। ऑल ऑफ यू एग्री? Yes. सॉरी, इस Yes, टाइप का sir. मैं उल्टा बोल रहा हूँ। अरे कम ऑन, ऊपर टाइप का ही होगा। समॉन दिमाग लगाओ, Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्योंकि -6 + 4 करोगे तभी नेगेटिव आएगा ना बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो कैन आई से अल्फा का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन बीटा? कम ऑन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर Yes, इन sir. दोनों को इन्वॉल्व करूं तो मैं बोल सकता हूं सबसे छोटा अल्फा है, फिर 0 है। यहाँ तक तो मेरे साथ हो ना? Yes. Yes, sir. फिर बीटा है और फिर मॉड अल्फा है। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. बस वही होगा और क्या। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Clear. किसी को डाउट? ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। बुकलेट का भी थोड़ा बहुत होमवर्क दिया था क्या मैंने, या पहले का? Yes, sir. पहले दिया था। तो पहले क्लास में उसका डिस्कशन हुआ एक बार? नहीं। नहीं सर। बुकलेट तो या फिर नेक्स्ट क्लास में करता हूँ, क्योंकि सब एंड प्रोडक्ट का अच्छा खासा होमवर्क आने वाला है, तो उसके साथ ही नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि Okay, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस शीट का डिस्कशन नहीं करूंगा, बुकलेट का करूंगा। गॉट इट एवरीवन? ओके सर। Okay, sir. थोड़ा बहुत क्या यार, डिस्कशन धीरे धीरे करना पड़ता है, क्योंकि अभी वीक में एक ही क्लास मिलती है। When you become a regular student of ours, then we get 3 days a week class. तब डिस्कशन काफी अच्छा लंबा खींच जाता है, बिकॉज वी हैव सेवरल लेक्चर्स। अभी मैं हाफ आवर और अगर सिर्फ डाउट्स ही ले लूँ तो फिर पढ़ेंगे क्या? गॉट इट? Yes, sir. सो दैट्स व्हाई आई इंसिस्ट कि हम सिर्फ हाफ आवर ही डाउट डिस्कशन करेंगे। तो आज हाफ आवर लगभग हो ही गया है, तो नेक्स्ट क्लास में बुकलेट कर लेंगे। हाँ, so this was the topic last class, formation of quadratic equation. I hope you remember, मैंने तुम्हें बोला था कि हम 4 मेथड्स पढ़ेंगे, बट हमने कौन सा चालू किया था बताओ? Which one we started? Golden rule. गोल्डन रूल का क्या फंडा है कि अगर सम पता है और प्रोडक्ट पता है तो क्वाड्रेटिक पता है। एग्रीड? Yes, sir. कैसे निकालोगे? सम पता है तो व्हाट इज द फॉर्मूला? x² माइनस Alpha plus beta into हाँ, x plus alpha into beta. बिल्कुल करेक्ट। x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. चलो जल्दी से क्वेश्चन चालू करो। बेसिक क्वेश्चन,
ये तो बेसिक क्वेश्चन है, तो बस ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देना इस क्वेश्चन को, जल्दी से निपटा दो। दोनों पार्ट फटाफट। सर आंसर चैट बॉक्स में लिखा है ना? यस, आंसर चैट। So this is the new root alpha 1 and this is the new root beta 1, करेक्ट ना बच्चों? Yes, sir. जल्दी से निकालो, बहुत इजी है, इसलिए मैं आंसर के लिए यस और नो भी नहीं बोल रहा, जल्दी निपटा दो बस। और गौरव ने सिली मिस्टेक कर दी अग्रवाल। किसने सिली मिस्टेक की? गौरव ने, सिद्धांत ने, देखा? कमान फटाफट। गणेश मिस्टेक क्यों कर रहा है भाई? माइनस प्लस की मिस्टेक हो रही है। फर्स्ट पार्ट मेरे साथ देख लो, so that you can do second part then. Please see here, all of you. So new sum of the root is, can I say alpha 1 plus beta 1? That is alpha plus alpha beta बच्चों, करेक्ट लिखा है? Yes sir. Yes, Yes. sir. मैंने तुम्हें बहुत बार बता दिया, किसी भी क्वेश्चन में चालू करने से पहले सम एंड प्रोडक्ट तो लिख ही दिया करो। So new sum of the roots की वैल्यू कितनी हो गई? अल्फा प्लस बीटा, that is -2 and -3. New sum is -5. New product is alpha plus beta into alpha beta, that is -2 into -3, that is 6 plus 6. तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। तो आंसर क्या होगा? प्लस 5x या माइनस 5x? Plus Plus 5. प्लस 6। तो कम से कम 3 बच्चों ने -5x क्यों लिखा? जल्दी से सेकंड पार्ट भी निपटाओ, डोंट गिव रिस्पेक्ट, कम ऑन फटाफट, उतना इजी है। हितेशी, ठीक है, नहीं सिली मिस्टेक, नहीं करेक्ट है, बट एलसीएम लेके छोड़ा कर। वाई मनन, हर में के क्यों लिख रहा है तू? वाई के की जरूरत नहीं है। I'm taking K as a constant. क्वाड्रेटिक तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है ना। Okay, sir, I will not put it. हितेश, सिली मिस्टेक वापस। सेकंड पार्ट में गलती मत करो नालायकों। करेक्ट विरोक शर्मा। फर्स्ट पार्ट तो हो गया दीक्षा, आप सेकंड पार्ट का बताओ जल्दी। विलेश करेक्ट, लक्ष्मी सिली मिस्टेक, विराज करेक्ट, पटेलसियम लो, ओजस करेक्ट, पटेलसियम लो, मैटेनिया करेक्ट, कुशिका करेक्ट, गौरव अग्रवाल करेक्ट, वंदना करेक्ट। सेकंड पार्ट के लिए लास्ट 10 सेकंड्स। चलो इनफ, रैप करो ना, बहुत इजी है इसलिए थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ रहा हूँ। कैन आई? Yes, sir. तो न्यू सम हो गया 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा, दैट इज अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2, अल्फा बीटा की वैल्यू -3, तो सम 2/3 है।
new product is 1 by alpha into 1 by beta, that is 1 by alpha beta minus 1 by 3 आ गया. So answer is this golden rule. So x square minus 2 by 3x minus 1 by 3 equal to 0. अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, so 3x square minus 2x minus 1 equal to 0 is the answer of the B part. किसी को डाउट? Yes, sir. चलो C part. Alpha square plus 2 alpha comma beta square plus 2 beta. सर आप क्वेश्चन वापस दिखा सकते हो? तूने पहले क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा बच्चे? क्यों नहीं लिखा बच्चे? सर डायरेक्टली आंसर लिख दिया, सॉरी. ऐसे अगली बार से मत कर बच्चे. क्वेश्चन हमेशा लिखेगा. डोंट बी इन अ हरी टू सॉल्व दैट. ओके, क्वेश्चन Yes, पहले got लिखेगा. सिराज का फटाफट आंसर आया. गुड. नीलेश, गौरव, गुड. मैनन, ठीक है. बाकी सब पक्का लंबा मेथड से कर रहे हैं. तुम सबने, अंशु, पेशी, सबने एक वो शॉर्टकट लगाया. बस हाँ है ना बोलना. हाँ सर. हाँ सर. गुड 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 गुड. शॉर्टकट लगाया. हाँ सर शॉर्टकट. बिल्कुल सही मीत. गुड गुड गुड. आपके मिस्टेक हो गई है. करण करेक्ट, वंदना करेक्ट, अभिमन्यु करेक्ट, जेहान करेक्ट, तनिष करेक्ट, सब हियर करेक्ट, सिद्धेश करेक्ट, मिहिर करेक्ट, रजत करेक्ट, प्रीवा करेक्ट, अंकित करेक्ट, विनायक मिस्टेक. चलो बस, अब इससे ज्यादा तुम कर रहे हो तो टाइम वेस्ट है. क्या इसको गोल्डन रूल से करेंगे क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बट दैट इज वे लॉन्गर मेथड. ये सुनो, सम एंड प्रोडक्ट निकालने में थोड़ा सा तो पेन आएगा ना. ये सुनो, यस सर. तो मैंने क्या बोला था याद करो कि अल्फा की कभी भी थोड़ी भी बड़ी पावर दिखे तो यूज द फंडा. यू रिमेम्बर फंडा? यस सर. Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? यस सर. यस तो अगर सर. हमारा क्वाड्रेटिक है x square plus 2x minus 3 equal to 0, alpha satisfies it. So can I say alpha square plus 2 alpha तो 3 है. यस सर. मतलब पहला रूट तो 3 हो गया और दूसरा रूट भी सेम वे में क्या हो गया? 3 हो गया. कम ऑन. हाँ सर. यस सर. अब तो क्वेश्चन की इज्जत ही नहीं बची है. एग्री कर रहे हो? आई होप. यस सर. यस सर. तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट x प्लस 9 इक्वल टू 0. क्या इसके रूट 3 और 3 होते हैं ना, इक्वल रूट्स. यस सर. यस सर. किसी को डाउट यहाँ तक? सर वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? फंडा फंडा तेरे को याद है बच्चे क्लास का? यस सर. क्या था फंडा? बताओ. व्हाट वाज द फंडा? मेरे को खुद को नहीं पता फंडा. ऐसा मत पूछो भाई. Every root satisfies the equation. विराज, क्या हो रहा है भाई? तेरे यहाँ से डिस्टरबेंस क्यों आ रहा है? और यश, सॉरी सर. यश क्या था फंडा? जल्दी बोल. सर याद नहीं आ रहा है. तो फिर पढ़ाई करा ना बच्चे. नोट्स पढ़ के आया नहीं है तो फिर मतलब बोर्ड्स का प्रेशर भले होगा तुम पे, बट अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप हियर. इतना इंपॉर्टेंट फंडा, इतने क्वेश्चन करा है तो नोट्स नहीं रिवाइज करके आएगा, क्लास में अटेंटिव होता तो भी ध्यान आ जाता बच्चे. सॉरी सर. अगर कोई रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा. एक्स की जगह अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0. ये रहा. तो मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3 है.
तो मतलब जो ये पहला रूट बोला है उसकी जगह क्या आ गया, 3 आ गया, बिकॉज उसकी वैल्यू 3 है। जो अल्फा में इक्वेशन आती है सेम बीटा में आती है, सो देयरफॉर इसके लिए निकालने की जरूरत नहीं, दिस इज आल्सो व्हाट 3। सो बोथ रूट्स इंस्टेड ऑफ दिस एंड दिस आर एक्चुअली व्हाट 3 and 3। तो दोनों का सम निकाल लिया कितना होता है 6, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया कितना हो गया 9। गॉट इट? Yes, sir. Thank you. अल्फा स्क्वायर माइनस 3 कॉमा बीटा स्क्वायर माइनस 3, जल्दी से करो ये वाला। स्मार्ट बन गए हो ना? गोल्डन रूल से फास्टर मेथड। कोई सिली मिस्टेक नहीं चाहिए, कम ऑन बी केयरफुल। आदर्श करेक्ट, एक बार ऊपर से देख लेते हैं फटाफट। बहुत जनों का आ गया भाई, कितनों का देखेंगे। अभिमन्यु सिली मिस्टेक, लक्ष्मी करेक्ट, विभूषिता सिली मिस्टेक, संकेत इनकरेक्ट, तनिष सिली मिस्टेक, सिद्धार्थ अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई -2, ठीक है। अरदास सिली मिस्टेक, आकिब सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक तो करनी है। राजपूत रॉन्ग, यशवी रॉन्ग, पंच करेक्ट, मनन सिली मिस्टेक, गौरव अग्रवाल करेक्ट, रेहान मिस्टेक सिली, नीलेश सिली, नहीं सॉरी इन सबका सही उल्टा बोल रहा हूँ। आई एम जस्ट चेकिंग इन द रिवर्स फॉर्म, तो देख लेना। हाँ भाई अब तो हो गया सबका, आई होप। कर लें डिस्कस? यस सर। चलो बताओ, वापस सम एंड प्रोडक्ट से करें या इसका फंडा यूज कर सकते हैं वापस? वापस फंडा यूज करो, जितना ट्राई करो। वो अगर इजीली लग रहा है तो क्यों नहीं करें भाई। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू कितनी हो गई -2 अल्फा। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो ये ज्यादा इजी है ना कि रूट्स क्या हो गए -2 अल्फा एंड -2 बीटा। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? Yes, sir. सम ऑफ द रूट्स हो गया -2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताना मुझे, हाउ मच इज दैट? -2. -2। तो सम ऑफ द रूट्स हो गया 4। करेक्ट बच्चों? हाँ sir. ओके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया -2 अल्फा इनटू -2 बीटा, दैट इज 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू बोलना। -3. तो ये -12 हो गया। तो आंसर अब सम ऑफ द गोल्डन रूल अब यूज कर लेंगे। तो x स्क्वायर -4x -12 इक्वल टू 0, जो मैंने बोला था उन बच्चों का जिनका मैंने गलत बोला था वो सही है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ तक? ओके, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि यस गोल्डन रूल तो हमारे पास है ही है, बट कहीं अगर फंडा यूज कर सकता है तो यू विल ओपन योर आईज एंड सी, स्पेशली व्हेन अल्फा की हायर पावर्स दूं। अगर अल्फा क्यूब दे दूं, देखो इजीली एक क्वेश्चन बनाता हूं तुम्हारे सामने ही, लिखना नहीं बस सुन लेना। मैं इसको देख के क्या बोल रहा हूँ, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा क्यूब प्लस 2 बीटा स्क्वायर। अब बताओ गोल्डन रूल से करेंगे तो इट विल बी पैथेटिक ना? Yes, sir. यस सर। बट अगर फंडा तुम्हें दिख गया है सबको, since we have alpha square plus 2 alpha minus 3 equal to 0,
इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? अल्फा अल्फा से। अल्फा तो अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इज 0, मतलब अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 अल्फा 3 3 अल्फा। alpha. ये तो काफी इजी हो जाएगा ना आप गोल्डन रूल यूज करने के लिए। Yes, sir. यस सर अब तो फंडे की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो कि हमें पता था बट यूज करना आप थोड़ा सीखते हैं। हाँ sir. कोई डाउट यहाँ तक? अदरवाइज आई विल गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अंशु, मैंने बोला कि जिसका मैंने गलत बोला था उनका सही है, उसलिए मिस्टेक जो थी। ओके चलो जे 2010 का क्वेश्चन करो। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। P is not equal to 0, ये चीज लिखी है p cube is not q and p cube is not minus q. Let p and q belongs to R, बाकी सब तो हटन क्लियर है। Okay, let's do this. चैट पे आंसर चाहिए। ये बच्चों क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, ओनली थिंग है सब कुछ वेरिएबल्स में p और q, बट यू विल नॉट फियर दैट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Have you been informed तुम्हारा सेशन कब तक चलेगा, कब से छुट्टियां you will get? Did No, you get a sir. message? Yes or no? नो सर बोर्ड्स में होगा। I hope all of you are trying to find out first alpha into beta, correct? Yes, sir. क्यों? क्योंकि हमें सम एंड प्रोडक्ट से ही खेलना होता है, याद करो। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की हेल्प से, आई विल रिपीट अगेन, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की हेल्प से फाइंड अल्फा इनटू बीटा। और कोई नालायक ऐसा तो नहीं है जिसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता? जल्दी करो।
जस्ट अ सेकंड, मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ. जल्दी करो, जल्दी करो. ओके मनन, ओके स्वयं, बिल्कुल करेक्ट है. विभूषिता करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, अद्वय करेक्ट, तनिष मिस्टेक. ओके, तुम 4-5 बच्चों संकल्प सही, जिनको मैंने सही आंसर बोला, तुम ये जेई का एक और क्वेश्चन करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन. याद है एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूल्स? नो डिस्टर्बिंग मी अबाउट इट. क्लियर ना? Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई दिस. जेई 2006 का. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आई कैन फोकस ऑन द मेन क्वेश्चन. Okay, I hope you have taken screenshot of the extra question. हाँ भाई, और कहाँ है मेरे बालक? जल्दी निकालो. अल्फा इंटू बीटा निकालो बच्चों सबने. Yes, sir. उसके बाद Yes, क्या sir. यूज करेंगे? गोल्डन रूल यूज करेंगे ना. न्यू सम एंड न्यू प्रोडक्ट निकालेंगे. कम ऑन. Yes, sir. तो मैं थोड़ी सी मेहनत करने को बोल रहा हूँ, जल्दी से कर लो. प्रणय सानी करेक्ट. Excuse me, sir. यस बच्चे. Sir, जो आपने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, I think so we have done it in the last class. अच्छा, कर लिया था क्या ये वाला? हाँ, yes sir. Sir, same question there. अच्छा अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया नालक? I was checking it completely like. ओके. जस्ट होल्ड ऑन, फिर मैं एक और देता हूँ. बाकी सब बच्चों के लिए लास्ट 1 मिनट है. एक बार ऑप्शन देखो ना. लास्ट 1 मिनट. एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं यूं ही दे रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेना. मैं रब कर रहा हूँ. करेक्ट वीरो के गुड बच्चे. करेक्ट ओजस मिस्टेक. यशवी करेक्ट. देवम करेक्ट. सामर्थ करेक्ट. जिहान करेक्ट. अंश करेक्ट. गुड. देवम पहले अलग था ना. हाँ.
Aditya mistake, Sakshi correct, Yashvi correct, Anshu mistake, Natanya mistake, Sabha mistake. चल अब फोकस कर रहे हैं हम, सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, प्लीज सी हियर। ओके तो क्या करें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू क्यू दे रखा है बच्चों, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला? कहना है से अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। यूज कर सकता हूँ ये? यस सर। अरे ऑब्वियसली वो भी कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा। मैंने शायद से तुम्हें तो कराया था ना ये वाले एक दो फॉर्मूला, हाँ शुरुआत में, फिर मैंने बोला था इसको वापस ऐसा लिखोगे तो सेम ही चीज आएगा। यस और नो एवरीवन? So when you open it, ultimately you will reach here only. So why to waste time? Is that clear, everyone? यस सर। चलो फिर, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस पी। तो माइनस पी का क्यूब इज माइनस पी क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू माइनस पी इज इक्वल टू क्यू। ये प्लस हो गया, 3p अल्फा बीटा इज इक्वल टू, इस टर्म को राइट साइड में लेकर बच्चों पी क्यूब प्लस क्यू। तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है? अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा जिसके रूट्स हो। तो यस, हैप्पी बर्थडे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो 1 है, सम ऑफ द रूट्स में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, एलसीएम इज अल्फा बीटा, ऊपर हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमें आता है हैंडल करना। यस, तो कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा बच्चों। तो मैं वैल्यू रखने से पहले भी स्प्लिट कर रहा हूँ, डिवाइड बाय अल्फा बीटा, दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस 2। आई होप दैट्स फाइन। अरे वो जैसे तुम्हारी इच्छा है, रखना हो कैसे रखना हो ना, मैंने ऐसा रख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी, तो ये पी स्क्वायर हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से रख रहा हूं, कितनी है? पी क्यूब प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 3p माइनस 2। ऐसा ही है ना? तो एलसीएम ले लो एक बार, बेटर ही है। पी क्यूब प्लस क्यू, 3p क्यूब माइनस 2p क्यूब माइनस 2q, that is p cube minus 2q divided by p cube plus q। यहाँ तक ओके है एवरीवन? यस सर। तो क्वाड्रेटिक क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यूब माइनस 2q इंटू एक्स डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू, प्लस प्रोडक्ट कितना था बोलो? 1 इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली अब एलसीएम के लिए एलसीएम या फिर इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यूं सोचो। तो पी क्यूब प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इंटू एक्स प्लस पी क्यूब प्लस क्यू इक्वल टू 0 इज द फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन है ये, ए और बी? बी ऑप्शन। आई होप देख रहे हो एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। अब Yes, खुद sir. एग्री करो, खुद एग्री करो, क्वेश्चन में दम नहीं था, बस थोड़ा सा मेहनत है। ये सुनो, Yes. यस सर। कोई ट्रिकरी नहीं थी, कोई ट्रिकीनेस नहीं था। जिसको कॉपी करना है, यू हैव 30 सेकंड्स टू कॉपी फास्ट। I'm showing Sir, from, हाँ एक बार बच्चे, मेरा डाउट बाद में लेता हूँ, मैं डाउट पहले नहीं लेता ना। sorry. तब तक अपने डाउट के बारे में सोच, 50% चांस अपने आप क्लियर हो जाएगा। देख, शॉर्ट में कॉपी करो, शॉर्ट में जो कॉपी कर रहे हैं। आप एक स्टेप ऊपर जा सकते हो। शॉर्ट में कॉपी कर बच्चे, अब इसके बाद डायरेक्टली वैल्यू डाल दे, ऐसा कुछ।
यस, अब कोई डाउट यू कैन आस्क. Anybody doubt? सर ये जो स्टेप है p स्क्वायर 3p अपॉन p क्यूब प्लस q माइनस 2, उसके बाद आपने क्या किया? एलसीएम लिया बच्चे, 1 और इसका एलसीएम क्या होगा? यही होगा p ना? क्यूब प्लस q. हाँ सर. और ये रहा 3p क्यूब, देख. हाँ सर. ओके. ठीक है ना? हाँ सर. सर यस. सर थोड़ा ऊपर जा सकते हैं? नहीं बच्चे, हो गया टाइम. सर डाउट है सर. हाँ बोलो. सर थोड़ा सा ऊपर. सर यहाँ पर सर हम लोगों ने थोड़ा सा और ऊपर. हाँ सर यहाँ पर 3 अल्फा बीटा के लिया सर, तो इसको पी क्यू प्लस क्यू बाय 3p क्यों नहीं किया सर? क्या सर पी क्यू प्लस क्यू बाय 3p क्यों नहीं किया? बाय 3p क्यों नहीं किया? हाँ सर, उधर से अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाती है. वही तो है, और क्या है वैल्यू? इसको इधर लाऊंगा तो वही तो है. नहीं तो तू सर. क्या बोलना चाहता है? इसके बाद मैंने ये क्यों नहीं लिखा, ऐसा? हाँ सर. यार, किसी क्वेश्चन में अगर मैं 5x = 7 छोड़ दूं तो x 7/5 मैं बाद में अपना पुट कर सकता हूँ ना. मैंने एक स्टेप लिखने की इच्छा नहीं हुई मेरी, बस यूं. तो सर इसको हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्यों नहीं डाल दिया इस वैल्यू को? कौन से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? ही तो है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो निकाला है ना बच्चे. और यहाँ पे डाला नहीं क्या? ये देख ग्रीन पेन से क्या लिखा हुआ है? सर हमने अल्फा सीधे बीटा- 3p को न्यूमरेटर में डाल दिया, तो आई थिंक वो उसकी बात कर रहा है. ये देख क्या करा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डाली ना यहाँ पे. बोल बच्चे, अच्छा. हाँ हाँ. क्लियर? हाँ सर. मतलब तुम्हें क्या चाहिए? मतलब हाथ में पूरे, मतलब मुंह में ही लड्डू डाल के दूं कि सर नहीं, ऐसा पूरा क्लियरली लिखा करो तभी अच्छा लगता है, ऐसा है? हाँ सर, वो थोड़ा सा इधर आपने एरो किया था तो उधर समझा नहीं सर वो. इसकी वैल्यू मैंने फिर डाल दी बच्चे. ओके, ठीक है. अब थोड़ा जेई का बच्चा यूं समझ कि हर स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. ओके, एनीबॉडी एल्स डाउट? आगे बढ़े. यस सर. यस सर. Yes, sir. ओके, तो ओल्ड इज Yes, गोल्ड, sir. ओल्ड इज गोल्ड. बस डाउट वाउट का टाइम निकल गया. मैंने पूछा था कोई डाउट है? ओके, तो एज आई वाज सेइंग समथिंग, एक मेथड हमने कर लिया ओल्ड इज गोल्ड, बट ओल्ड इज गोल्ड इज ओल्ड इज गोल्ड, वो हर जगह लगेगा. इज दैट क्लियर? सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेथड में भी बीच बीच में लगता रहेगा वो. क्लियर बच्चों? यस सर. अब सेकंड मेथड कर रहे हैं, एक छोटा सा मेथड है ये, तो फटाफट निपटाते हैं. सिमिलर इक्वेशंस. व्हाई सेकंड? ये सेकंड क्या, हेडिंग क्या है? व्हाई सेकंड? एवरीबॉडी? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक. हाँ, आई होप मेन टॉपिक तो याद है. फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है. फर्स्ट ओल्ड इज गोल्ड, सेकंड सिमिलर इक्वेशन. चलो मेरे साथ आ जाओ इधर. फंडा क्या था हमारा? बेस्ड ऑन फंडा ही है एक्चुअली. कहना से फंडा ये था कि बच्चों अगर क्वाड्रेटिक है और उसके रूट्स अल्फा बीटा है तो आई हैव टू इक्वेशन इन अल्फा एंड बीटा. एवरीवन? यस सर. Yes. यही फंडा था. सब बच्चे एग्री करो. तो अब बताओ, अगर मैं रिवर्स पूछूंगा तब भी एग्री करोगे? कमाओ. इफ आई गिव यू दीज टू इक्वेशन एंड ये भी बोल दूं कि अल्फा और बीटा सेम नहीं है, तब तो तुम पक्का गैस नहीं कर सकते कि सर जहां भी अल्फा और बीटा रखा है उसकी जगह एक्स रख दो. कम ऑन, जहां भी अल्फा और बीटा है वहां पे एक्स रख दो. एंड इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्योंकि डिग्री 2 की है तो उसके रूट्स अल्फा और बीटा हो जाएंगे. कम ऑन, यस. बिल्कुल क्लियर? यस सर. यस, किसी को डाउट यहाँ तक? एवरीबॉडी बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? यस. बस कुछ क्वेश्चन में देखो इधर. इफ अल्फा स्क्वायर इज 3 अल्फा माइनस 7, फर्स्ट क्वेश्चन ही ले रहा हूँ मैं डायरेक्टली, एंड बीटा स्क्वायर इज 3 बीटा माइनस 7 with information alpha is not equal to beta, then find alpha plus beta. As simple as that.
अब तुम बताओ इसको अगर क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करोगे कि अल्फा बीटा को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, वो तो पैथेटिक है ना एवरीवन? Yes, sir. बट क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों में बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन है? ये देखो, हाँ, sir. सिमिलर इक्वेशन। तो अल्फा और बीटा जहां जहां पे है उसकी जगह वेरिएबल से एक्सचेंज करो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x माइनस 7 और इसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा और बीटा। तो क्या सबको रियलाइज हुआ कि मेथड तो बहुत सिंपल है, बट ठीक है, यूज कर सकते हैं एवरीवन? Yes, sir. यस तो अब इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो अभी देखते हैं, बट यहाँ तक कॉपी करो फटाफट, कॉपी टू लियर। यस, हो गया सबका? यस सर Yes, sir. Do it fast, 30 seconds more to copy. ओके, आई होप हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ are these two similar equations? है भाई? Yes, sir. हाँ है, बस थोड़ा Yes, इधर sir. उधर कर दिया मैंने, बस कुछ नहीं। तो फंडा इज जो एक्सचेंज हो रहे हैं, लाइक अल्फा और बीटा एक्सचेंज होते हैं, उनकी जगह एक्स आता है, यस और नो? तो यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह कौन है? देखो कौन एक्सचेंज हो रहा है इन द सिमिलर इक्वेशंस। करेक्ट मैंने? मनन वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर कर जल्दी। विभूषिता थोड़ी सिली मिस्टेक नहीं हो गई? देख, चेक कर, जल्दबाजी मत कर। So extra question sir, वो क्या करूं एक्स्ट्रा का? वो अटक रहा है ऐसा, मतलब हो नहीं रहा। ओके, तो ट्राई करो। मैंने क्या बोला था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे माइक पे कुछ नहीं पूछेगा, है ना? तो इसके बारे में कुछ बोलना भी हो तो चैट, सो दैट डजंट डिस्टर्ब अदर्स, बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द लेक्चर। क्लियर बच्चा है मनन? हाँ जी सर। आकिब क्या निकाल रहा है तू? देख तो सही भाई, क्या पूछा है और क्या निकाल रहा है। अरीसा करेक्ट।
नहीं विभूषिता, ए के टर्म्स का आंसर तो आएगा ही आएगा, स्मॉल ए के टर्म्स में। लक्ष्मी देख सिली मिस्टेक हो गई, आई थिंक सो, आई थिंक सो। अद्वय करेक्ट, गौरव रॉन्ग, नालायक को ध्यान से करो। नेटनिया करेक्ट, करण रॉन्ग, आकिब पता नहीं क्या कर रहा है भाई। आकिब तेरे को आवाज आ रही है? 3 बार आंसर लिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक किसने निकालने को बोला है भाई? हैं? पता नहीं एग्जाम में तो क्या करता होगा कि क्वाड्रेटिक निकालने को बोला है या इसकी वैल्यू निकालने को बोली है। अंशु करेक्ट, प्रणव सिली मिस्टेक, यशवी सिली मिस्टेक, सिद्धार्थ सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक की तो दुकान हो तुम सब। वंदना करेक्ट, यश करेक्ट, लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स। क्रीवा करेक्ट, क्रीवा में मिस्टेक सिली, यश करेक्ट, विरोक भी सिली मिस्टेक, सच्ची में यार। लक्ष्मी करेक्ट, वरुण करेक्ट, जयंत तो पहला आंसर सही देगा ही नहीं कभी। करण सही, आदित्य करेक्ट। ओके, इनफ टाइम। क्या सब बच्चों को दिख रहा है कि ये सिमिलर इक्वेशन है? ये रहा ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एवरीवन दिख रहा है ना? माइनस हाँ, 3p sir. माइनस 3q। सो कैन आई से किस कौन एक्सचेंज हो रहे हैं बताओ? ए एक्सचेंज, ए या पी या पी या क्यू, कौन एक्सचेंज हो रहा है? P और Q. P or P Q. और Q। तो P और Q की जगह क्या लिखने वाला हूं मैं? X. X. ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4a इक्वल टू 0। सही लिखा है ना मैंने? Yes, sir. Yes, sir. इसके रूट्स p और q हैं। जल्दी से देखो, सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। एवरीवन विथ मी? Yes, sir. तो p प्लस q की वैल्यू सम ऑफ द रूट्स 3 बाय a स्क्वायर, p इंटू क्यू की प्रोडक्ट की वैल्यू 4a बाय a स्क्वायर, है ना? ठीक है, अब उसको बड़ी हटाओ या जैसे ही रहे ऐसे ही रहने देते हैं। अब मैंने पूछा है 1 बाय p प्लस 1 बाय q, एलसीएम लिया और दोनों को डिवाइड कर दिया। 4a बाय a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया, आंसर इज 3 बाय 4a। नालायकों, इन बच्चों ने माइनस 3 बाय 4a, पता नहीं क्या करते हैं। विभूषिता 4a बाय 3, हाँ क्लियर एवरीवन? Yes, sir. मिस्टेक्स मत Yes, करो, sir. डोंट बी इन अ हरी, फिर वो आदत पड़ जाएगी और वो एग्जाम में फिर सैल्यूट करोगे ना कि सर मैंने सिली मिस्टेक से 30 मार्क्स लूज किए। आगे बढ़ रहा हूँ, कोई डाउट? No, sir. इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो जस्ट ये क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए। इफ अल्फा इनटू बी, वेरिएबल ज्यादा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा घबराओगे, बट फिर याद करोगे कि जीके सर ने पढ़ाया तो सही करोगे। करेक्ट और नॉट? Yes. Yes, sir. Yes. नो मिस्टेक्स, आराम से करो, बट सही आंसर चाहिए।
Are these two similar equations, everybody? Yes, sir. Yes. Similar equations in alpha and beta or B and C? मतलब कौन एक्सचेंज हो रहा है? B and C. वेरी Yes. गुड. आई होप सब देख रहे हो. B और C एक्सचेंज हो रहे हैं, तो X किसकी जगह रखोगे? अल्फा की जगह या B की जगह? B. B की जगह. Correct. You will put X in place of small b. Manan as usual correct. Good बच्चे. Raghav wrong. Manan extra question हुआ है नहीं हुआ? Chat पे लिख. कौन से सेंटर का बच्चा है तू मनन? कहाँ पे है, मतलब कहाँ रहता है? सर मैं सेंट्रल ईस्ट में रहता हूँ, मेरा भी ट्रांसफर हुआ था. तो दादर में लिया है तूने, अंधेरी में लिया है? सर सेंटा क्रूज ईस्ट. अरे हाँ वो तो ठीक. अच्छा अभी कोई डिसाइड नहीं किया होगा ना? नहीं सर, अंधेरी ईस्ट. अच्छा. उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देखो हिंट दे रहा हूँ. जो सेकंड टर्म में 5x है ना, उसको स्प्लिट कर 3x, मतलब 5x की पावर 97 है, तो उसको 3 और 2 की तरह स्प्लिट कर. हाँ यस सर, किया था. वैसे ही फिर सेकंड थर्ड टर्म को स्प्लिट कर, तो देखो पाथ मिल जाएगा. देख. ओके सर, ओके सर. अद्वैन सही, बिल्कुल सही. गुड बच्चे. अंशु बिल्कुल सही. गुड. तुम दोनों भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई करो. अद्वैन, अंशु. सुदर्शना करेक्ट. अब तो मजा आ रहा है. वेरी गुड. प्रणय करेक्ट. आदर्श करेक्ट. विराज करेक्ट. बाकी सब बच्चों के भी नाम दिखने चाहिए. कम ऑन. फिजिकल लेक्चर जब वापस कभी हम चालू करेंगे, उससे पहले नाम तो याद करा दो मेरे को. थोड़ा रिस्पॉन्स करोगे तभी होगा. विभूषिता मिस्टेक. एक बार तो करेगी करेगी जो भी है. विभूषिता एक बार माइक ऑन करो. यस सर. थोड़ा सा ध्यान से करा कर. तू हमेशा एक मिस्टेक करती है. ध्यान से देख. अब आदर्श का तो सही बोल दिया था. हितेशी ऑल्सो मिस्टेक. लड़की ध्यान से करो. यशवी नो. अब विभूषिता अब सही हो गया. देखा है नालायक. ये जल्दबाजी फिर एग्जाम में भी करेगी तू. ओके, लास्ट 30 seconds एवरीबॉडी. आई थिंक ठीक है मनन. करेक्ट. परामर्श क्या लिखा है ये? नो. रितम करेक्ट. गौरव अग्रवाल करेक्ट. तो मनन वो सेंट ने काम कर दिया ना. यस सर. रितम करेक्ट. गौरव करेक्ट. जिहान करेक्ट. तो पहले क्यों नहीं करा नालायक? तूने सेकंड वाले टर्म को स्प्लिट किया, तो देखो एक बार थर्ड से भी ट्राई करना था. यस सर, मैंने सेकंड करके छोड़ दिया था. चल डिस्कस कर रहे हैं. एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग नाउ. देखो मिस्टेक हो गई है. एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग. तो मैंने देखा अच्छा बी और सी एक्सचेंज हो रहा है, अभी तक सिमिलर है. बी और सी एक्सचेंज हो रहे हैं, अभी तक सिमिलर है. सेम बी और सी एक्सचेंज हो रहे हैं, तो बस खत्म कहानी. जहाँ बी है उसकी जगह एक्स रख रहा हूँ. अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2x बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. और इसके रूट मुझे ध्यान रहेंगे बी और सी. क्या यहाँ तक किसी को भी डाउट है? No sir. तो इस रूट में मैंने अल्फा बीटा रूट नहीं है, जानबूझ के दिया है. बट ये कोई कंफ्यूजन नहीं है ना एवरीबॉडी? नो सर. और कहना इसे अब b इंटू सी निकालना है, वो तो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा ना एवरीबॉडी? यस सर. यस सर. बट मुझे क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ेगा, तो वो कर देते हैं बच्चों. एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ से आएगा. नहीं कुछ गधे फिर बाद में डाउट पूछेंगे, इससे अच्छा मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख ही लेता हूँ. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. कलेक्टिंग एक्स स्क्वायर टर्म. ये रहा एक्स स्क्वायर का टर्म एक, और ये रहा एक और टर्म एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस 1
x का टर्म I don't care. Why I don't care about x का टर्म? Everybody? क्योंकि प्रोडक्ट में आता ही नहीं है। प्रोडक्ट पूछा है। प्लस कांस्टेंट टर्म कहाँ है? ये रहा एक, और कहाँ है? ये रहा एक। अल्फा बीटा स्क्वायर कॉमन, या लिख के देता हूँ तो वापस पूछेंगे ना भाई। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस 1 प्लस समथिंग इंटू x प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर कॉमन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0 के रूट्स b और c है। सो b इंटू सी इज जस्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों, दिस डिवाइडेड बाय दिस अल्फा बीटा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। तुम्हें पता है ये और ये कैंसिल हो जाएंगे बट विथ माइनस साइन। एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. और किसी को डाउट? सर अल्फा बीटा स्क्वायर वाला टर्म कहाँ से है? अल्फा बीटा स्क्वायर वाला टर्म कहाँ से आया? यहाँ से आया बच्ची। अल्फा भी तो मल्टीप्लाई है ना। ओके सर। एनीबॉडी एल्स? कॉपी कर लो फटाफट। आई होप कर ही रहे थे, जल्दी करो। 5 सेकंड्स तो कॉपी। तो कितने मेथड कर लिए हमने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक के? सर दो। अब सबसे फर्स्ट क्लास मतलब सबसे अच्छा मेथड अब आ रहा है। ओल्ड इज गोल्ड तो ओल्ड इज गोल्ड है, बट वो कभी कभार आई होप यू रिमेंबर इट कैन गो वेरी लेंथी। एग्रीड? यस सर। Yes, sir. So now in place of that to make some questions short, third method अब डिस्कस कर रहे हैं called as transformation. So transformation is very good but whenever applicable मैंने बोला इसका मतलब हमेशा लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। हमेशा नहीं। अभी मैं समझाऊंगा, अब सुन लो बच्चों। ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, बट लेट मी टेक वन क्वेश्चन एंड आस्क यू सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तब तक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कैन यू बी लिटिल बिट पेशेंस टिल देन ना? यस सर। यस सर। थोड़ा सा शुरुआत में ऑकवर्ड लगता है, फिर बाद में तो यू लव इट। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। मैं लास्ट में फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा, तब तुम्हारा खुद का जवाब आएगा कि सर यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। तो लेट्स सी दैट। डायरेक्टली पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो पहले लिया था वही ले लेते हैं। सम ऑफ द रूट्स में क्वेश्चन लिया था ना हमने, ये वाला ही ले लेते हैं। If x square plus 2x minus 3 has roots alpha and beta, then form a new quadratic equation whose roots are alpha plus 3 and beta plus 3. Obviously, I have taken a similar question ताकि हमें इजीली समझ में आए। फिर कौन से अच्छे क्वेश्चन में लगेगा वो बाद में देखेंगे, बट जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर ओल्ड इज गोल्ड से तो आ ही जाएगा। कम ऑन, यस सर। एवरीबॉडी आ जाएगा ना? यस सर। यस सर। फटाफट निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज -2, अल्फा बीटा इज -3। न्यू सम ऑफ द रूट्स विल बी अल्फा प्लस 3 प्लस बीटा प्लस 3, that is alpha plus beta plus 6, that is -2 plus 6, that is 4. न्यू प्रोडक्ट, अरे भाई मेहनत मजदूरी करा रहे हो। अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 9, अल्फा बीटा कहाँ गया? -3 -6 प्लस 9, ये तो तबाही मच गई। सही लिखा है मैंने? यस सर। यस सर। तो हमें इतना अच्छा नहीं चाहिए, समझ गए ना? इसलिए हटा रहा हूँ, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। क्लियर? सर ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो रहा है ना? क्या किससे सॉल्व हो रहा है? ये फैक्टर्स लेके। हाँ क्या बोला? फैक्टर्स लेके। हाँ फैक्टर से सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर ले फिर तू अभी सुनना बंद कर दे।
मैं क्या, मेरा पर्पस वो है, पर्पस क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्या है बच्चों? नहीं सर। मेथड मेरा पर्पस है बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन समझाना बस। तो डोंट वरी क्वेश्चन, तो ऐसे तो तू रूट्स की वैल्यू निकाल ले, और शायद से ये वही बोल रहा है, आई थिंक, है ना, फैक्टराइजेशन से यही बोल रहा है ना तू? तो बच्चे वो पर्पस नहीं है यार, तो तेरे को ये चाहिए तो ये 12 ले ले बस। मैं तो कोई भी एक इजी क्वेश्चन ले लिया जिसमें तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन समझाना चाहता हूँ, ये मैं सोच के उसका कोई और इजी मेथड है। ओके, तब कहाँ पे था मैं? हाँ, मैंने अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 कर दिया था। तो प्लस टू अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 दैट इज 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू -3 -4 प्लस 4 -3। So, हमारा आंसर आ गया x² - 2x - 3 = 0। सही लिखा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया एवरीबॉडी? चेक। सही है बच्चों? यस Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब यही क्वेश्चन मैं ट्रांसफॉर्मेशन से समझा रहा हूँ। थोड़ा यार ये वैल्यूज इतनी अच्छी नहीं आई, तुम कंफ्यूज करोगे खुद ही, -3 और ये कंफ्यूजन कबूतरों की तरह। तो लेट मी गेट सम गुड वैल्यूज। चलेगा ना उतना पेशेंस? कंफ्यूज नहीं हो रहा ना? Yes, sir. थोड़ी सी वैल्यू मैं अलग रखना चाहता हूँ ताकि क्या कंफ्यूजन नहीं हो किसी बच्चे को। अल्फा प्लस बीटा -2 + 8 दैट इज 6 प्लस 4 + 4 4 and this will be 16. Alpha beta is -3, this will be -8 plus 16, that is 8 - 3 5 x² - 6x plus 5 = 0। बताओ, is everybody okay यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किससे किया अभी तक क्वेश्चन हमने? ओल्ड इज गोल्ड। Gold is gold. अब हम इसी क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं, तो मेरे साथ सुनना। x² + 2x - 3 = 0 के रूट्स है अल्फा और बीटा, एंड आई हैव टू गेट अ न्यू क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स अल्फा + 4 और बीटा + 4। यही क्वेश्चन है ना एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और तुम्हें पता है फाइनल आंसर यही आने वाला है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, Yes. sir. यस सर। हाँ सर। अच्छा, मैं फाइनल आंसर अगर ये बोलूंगा तो क्या ये और ये अलग अलग है या सेम ही चीज है? नहीं सर Same चीज। मतलब मैं z में भी लिख दूं क्या तो तुम्हें परेशानी होगी क्या एवरीबॉडी? No, sir. नहीं सर। नो सर। आई होप ऑल ऑफ यू आर ओके विद दिस कि x y z तो वेरिएबल्स हैं। यूजुअली हम वेरिएबल x पसंद करते हैं, दैट्स व्हाई वी राइट इन x, बट इफ आई राइट लाइक दिस नोबडी विल माइंड। एग्रीड? Yes. हाँ सर। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू टू राइट इन y इज ताकि दोनों क्वाड्रेटिक में कंफ्यूजन नहीं। यहाँ तक क्लियर? तो पहली क्वाड्रेटिक का रूट अगर x है तो दूसरे क्वाड्रेटिक के रूट को मैंने किससे डिनोट किया है? Why? y। Why? Who is x? Tell me in short, who is x? Variable. Variable. वेरिएबल तो ठीक है, किसका रूट है? फर्स्ट क्वाड्रेटिक। x² + 2x. First contrast. फर्स्ट क्वाड्रेटिक। Who is the root of the second quadratic? Why? 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 But can I say first quadratic का रूट तो अल्फा भी है और बीटा भी है? Yes, sir. Yes. तो x is jointly representing अल्फा और बीटा। चलेगा ना? x अल्फा भी है, x बीटा भी है। Come on. Yes. x Yes. is not, ये मत सोचना x is अल्फा प्लस बीटा या कुछ कार्टून पंथी। x कौन है? x को मैं अल्फा भी रख सकता हूँ, x को बीटा भी रख सकता हूँ। जल्दी से एग्री करो। Yes. हाँ सर। It is a joint root, मतलब jointly represented by the variable x, while alpha + 4 and beta + 4 are jointly represented by। Why? Why? मैंने क्या बोला था? पहली बार समझाऊंगा, थोड़ा सा awkward लगेगा, बट यस हम पेशेंस रखेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तो हमें पसंद आने लग जाए। वापस यहाँ तक रिपीट। पहली इक्वेशन को जॉइंटली रिप्रेजेंट किया है किससे? x से। सेकंड इक्वेशन को जॉइंटली रिप्रेजेंट किया है y से। तो मेरी क्लास के सारे बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशन बता सकते हैं x और y में। कम ऑन, x और y का क्या रिलेशन? X is equal to X. y is equal to x plus Y is equal to x plus 4. कम ऑन सोचो, मैंने क्या बोला था? हु इज अल्फा? वन वर्ड में, हु इज अल्फा? X. सेम एज X. x।
Come on, alpha is same as x. याद आया सबको? हाँ Yes, सर. sir. And who is alpha plus 4 same as? Y. अगर अल्फा की जगह x रख दूंगा तो सबको ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशन दिख गया ना बच्चों? हाँ सर. Can I say same thing goes for beta also? बिल्कुल सेम. Yes sir. sir. तो कोई कंफ्यूजन यहाँ तक कि अगर ये अल्फा बीटा को x से रिप्रेजेंट किया है, ये अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 4 को y से किया है, तो y कितना हो गया? x प्लस 4. यहाँ से भी y कितना हो गया? x प्लस 4. इसकी एक और प्रैक्टिस साथ में ही कर लेते हैं, अगर ओरिजिनल बीच में कोई डाउट नहीं. अक्षित हाथ नीचे कर दे. डाउट है मेरे. क्या? नथिंग. ओके. पहली इक्वेशन का रूट अगर अल्फा बीटा है, दूसरी इक्वेशन के रूट अगर 3 अल्फा और 3 बीटा है बच्चों, तो पहली इक्वेशन को वापस x से डिनोट किया, दूसरी इक्वेशन को y से डिनोट किया. ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशन चल रहा हो जल्दी से. Y is equal to 3x. 3x. तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है बस. ओके नेक्स्ट. ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन हो गया, तो कैन आई से x अगर फर्स्ट इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना? हाँ सर. ऑब्वियसली x उसको सेटिस्फाई करेगा. मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली x मैंने इसलिए यूज किया है कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 तो 0 ही है. ये x ये वाला x ही है. इज दैट क्लियर? Yes sir. बट इफ आई नाउ पुट x एज y माइनस 4, यहाँ से देखो x को कितना रख रहा हूँ बच्चों? y माइनस 4. तो y माइनस 4 रखूंगा, तो बिफोर सिंप्लीफाइंग इट कैन यू विजुअलाइज कि y में क्वाड्रेटिक बन रही है? कम ऑन बच्चों. हाँ सर. Yes, sir. और y किस क्वाड्रेटिक का रूट है? फर्स्ट का है सेकंड का? Second का. मतलब डायरेक्टली इसको ओपन करोगे तो क्या आने वाला है आंसर? Second का इक्वेशन. सेकंड क्वाड्रेटिक आने वाली है. बस देख लो अभी. सी द मैजिक. y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 प्लस 2y माइनस 8 minus 3 equal to 0. Let's collect it. Y square minus 6y. I hope paying attention. 16 minus 8. Sorry. 16 minus 8 plus 8 plus 8 minus 3 plus 5 equal to 0. क्या वही आ गया जो मैं पहले बोल रहा था everybody? Y square minus 6y plus 5 equal to 0. Now अगर मैं इसको x में डिनोट करूंगा तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना कि सर ये सेकंड इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा प्लस 4 और बीटा प्लस 4 है? Everybody? Yes, sir. क्या इसका ये मतलब है क्या कि ये x और ये x सेम है? No. ये x और ये x सेम है क्या? हाँ सर. No, sir. नो. तो आई होप तुम्हें समझ में आया मैंने y यूज क्यों किया है, टू अवॉइड कंफ्यूजन. इज दैट क्लियर? Yes sir. और लास्ट में मैं x में क्यों रख रहा हूँ? मैंने लास्ट में क्यों रिप्लेस Standard किया y को? क्योंकि यूजुअली कैन आई से एज सिंपल एज दैट ऑप्शंस x में ही होते हैं. Yes sir. Yes, sir. अदरवाइज आंसर ये लिख दोगे तो सही है गलत है? सही है. सही है. बिल्कुल सही है. अगर इसकी जगह t में लिख दूंगा तो सही है गलत है? सही है. Yeah. तो वो तो लास्ट में सिर्फ वेरिएबल्स एक्सचेंज है बच्चों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट शुरुआत में y का यूज करने का पर्पस क्या है? टू अवॉइड कंफ्यूजन. तो इसको वापस एक बार रिवाइज करते हैं, फिर एक नया क्वेश्चन करते हैं, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. चलो आ जाओ इधर. पहली इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा. दूसरी इक्वेशन हमें निकालना है जिसके रूट अल्फा प्लस 4 और बीटा प्लस 4. तो पहली इक्वेशन के रूट को x बोलेंगे, दूसरे को y बोलेंगे. तो बहुत इजीली हमें ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशन दिख गया. y is x plus 4. दिस इंप्लाइज x is y minus 4. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No doubt. अब who is x? वन वर्ड में who is x? Variable. वेरिएबल. Root of कौन first सी क्वाड्रेटिक? equation. करेक्ट. कौन सी क्वाड्रेटिक का रूट? पहले. First. सेकंड क्वाड्रेटिक का रूट कौन है? Y. Y. x is same as alpha. Y minus Alpha and 2. beta. alpha. मतलब who is alpha equal to x? Who is X. beta equal to X. 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 who is alpha plus 4 equal to Y. Y. who is beta plus 4 equal to Y. I hope सबको रिलेशन दिख गया है. y equal to x plus 4 Yes sir. which is implies x equals to y minus 4. अब क्या करूंगा? x पहली इक्वेशन का रूट है तो ऑब्वियसली उसको सेटिस्फाई कर रहा है. Yes, sir. और अब हर जगह x को y से रिप्लेस कर दूंगा. उसको सिंप्लीफाई करते ही मेरा आंसर रेडी है. एग्रीड? हाँ सर. चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं फिर तुम करोगे.
तो अगर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 46 इक्वल्स टू 0, तो उसके रूट अगर अल्फा और बीटा है, अगर हमें एक नई इक्वेशन चाहिए जिसके रूट 2 बाय अल्फा और 2 बाय बीटा है, तो बताओ ट्रांसफॉर्मेशन से कर पाएंगे? Yes, sir. यस। पहले इक्वेशन के रूट को किससे डिनोट कर रहा हूँ? X of एक्स से। दूसरी इक्वेशन के रूट को किससे डिनोट कर रहा हूँ? Y. वाई से। चिल्ला के बोलो ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशन क्या है? कम ऑन। Y is equal to 2 by Y x. upon Equal to X. 2 by इक्वल x. टू 2 बाय एक्स। सबको आई होप दिख रहा है ना? ये रहा वाई और अल्फा कौन है? एक्स है। सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 बाय वाई। 2 by y. एक्स की वैल्यू 2 बाय वाई कहाँ पे रखने वाला हूँ? फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन में। अब तो डायरेक्टली रख सकता हूँ ना बच्चों? Yes. प्लस 46 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेते ही मेरा आंसर रेडी है। एवरीबॉडी ओके? Yes. हाँ भाई, गाँव वालों। सर y/2 कैसे हुआ? 2 by 1 X is equal to 2 by सर 2 by y. y होगा। हाँ भाई ठीक है, फीलिंग समझो, है ना? ओके सर। अरे ठीक है, वो गलती हो गई। या सो एक्स को 2 बाय वाई रखूंगा बच्चों। 2 बाय वाई का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 बाय वाई प्लस 46 इक्वल्स टू 0। सो 4 बाय वाई स्क्वायर प्लस 12 बाय वाई प्लस 46 इक्वल्स टू 0। व्हाट इज द फाइनल आंसर? टेल मी। 46 y 4 square plus 12y. 12y plus 46y square equal to 0. Everybody okay? Yes, sir. अब मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन की प्रैक्टिस कराओ, उसके बाद सारे डाउट्स क्लियर। सो मान लो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक है, उसके रूट्स अल्फा बीटा है। इफ द न्यू रूट्स आर फॉलोइंग, टेल मी द ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। समझ गए ना? y और x में क्या रिलेशन होगा? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि पहला एग्जांपल, अगर अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 3 में न्यू रूट्स बोलूं, तो तुम ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन क्या बोलोगे बच्चों? y इक्वल टू Y plus plus 3 X plus 3. इस फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट? नो डाउट सर। No, sir. तो बस अब मैं फटाफट पूछूंगा, जब रिप्लाई करना। 4 अल्फा 4 बीटा, चलाओ। Y equal to y is equal to 4x. Equal to 4x. Equal to 4x. ओके, माइनस अल्फा माइनस बीटा, y is equal to Equal to minus x. माइनस एक्स। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 कॉमा बीटा स्क्वायर प्लस 2। y is equal to x square To plus x square 2. plus 2. Plus 2. वेरी गुड, y is x करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा माइनस 2 कॉमा बीटा प्लस 2 अपॉन बीटा माइनस 2। Y is equal to x Plus 2 upon x minus 2. बट इसके बाद तुम्हें x को y के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। समझ गए? आ गया ना? yes sir. तो वो या तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से लगाओगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करके। करेक्ट एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट पार्ट, अल्फा प्लस 4 कॉमा बीटा माइनस 4। y is equal to x plus 2 x plus 2. Sir, these are not symmetrical. सर इससे नहीं होगा, इसमें Sir, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं होगा। बिल्कुल सही। क्या सबको फील आई ट्रांसफॉर्मेशन फेल्स? Yes sir. कम ऑन जल्दी से ओके करो। ट्रांसफॉर्मेशन फेल्स नहीं Yes, लगेगा sir. ट्रांसफॉर्मेशन। Yes, sir. क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा Yes. मेथड किस पे बेस्ड है कि दोनों रूट को कॉमनली डिनोट करना पड़ेगा किसी वेरिएबल से। ये सुनो, Yes sir. मतलब उनका स्ट्रक्चर डिट्टो सेम होना चाहिए। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा। ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत सारे उन क्वेश्चन में भी नहीं लगेगा जिसमें अल्फा बीटा साथ में चले गए। समझ में आया? देखो ये, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा? तुम्हें क्या लगता है? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा सर। नहीं लगेगा। ट्रांसफॉर्मेशन फेल्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन फेल होता है तो फिर कौन सा मेथड की याद आती है हमें? गोल्डन रूल। Gold is gold. ओल्ड इज गोल्ड, गोल्डन रूल। क्लियर एवरीबॉडी? Yes. Yes sir. हाँ, चलो कॉपी करो। ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड कॉपी करो पहले। अब ये मेथड 1 मत लिखना है, बस ओल्ड इज गोल्ड लिख के छोड़ देना। तो अभी एक क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करोगे तो रिमेनिंग 10% डाउट भी होगा तो भी क्लियर हो जाएगा।
मेथड 1 ओल्ड इज गोल्ड लिख के छोड़ दो। बस आगे बढ़ जाओ। So am I audible? हाँ बच्चों, आई वाज जस्ट अवे। यहाँ तक कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इस मेथड में कोई डाउट यहाँ तक? एनीबॉडी? No, sir. No doubt, sir. आई होप तुमने ये भी रियलाइज किया ये इतना लंबा नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है। सब इंटेलिजेंट बच्चे डायरेक्टली पता क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट रिलेशन लिखने वाले हैं, करेक्ट है नॉट? Yes. हाँ sir. और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे और एक स्टेप के बाद आंसर ही आ जाएगा। गॉट इट? Yes, sir. Yes sir. चलो ये वाला पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस, यहाँ पे जो एक दो पार्ट लिखने हो लिख दो। ट्रांसफॉर्मेशन अभी जितना भी अच्छा लग रहा है ना, उससे डबल अच्छा लगेगा व्हेन वी विल प्रैक्टिस क्यूबिक इक्वेशन, बिकॉज देन इन क्यूबिक इक्वेशन आवर एफर्ट्स विद ओल्ड इज गोल्ड तो ट्रिपल हो जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा।
बट ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल फास्ट है. इज एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दैट? Yes, sir. वो अच्छा खासा होमवर्क मिलने वाला है. डू इट एंड कम, है ना? 1 वीक थोड़ा सा प्रिपेयर करना. Yes, sir. एनी डाउट? सर अभी अगले वीक में प्रीलिम्स है. वो हमेशा झंडे गाड़ते ही रहोगे तुम. प्रीलिम्स पे तेरे कौन सा एक होंगे? 2-3 हो रहे होंगे, आई नो, है ना? सर वो लोग ने एक दिन का छुट्टी देकर ही एक हफ्ते में खत्म करने को देख रहे हैं. हाँ, बट दिस मे नॉट बी द ओनली प्रीलिम ना, उसके अलावा भी और हाँ prelims- सर, हाँ सर. हमारे स्कूल बहुत सारे प्रीलिम कर रहा है, पता नहीं क्यों. सर दे आर लाइक टाइम मिला है तो जो कर सकते हैं सब कर लो. सर हमारे मई में प्रीलिम्स है, मार्च में. मतलब प्रीलिम्स की भी एक तरीके से ऐसा लगता है प्रीलिम्स की भी टेस्ट सीरीज है. अब ये सब चलता रहेगा. स्कूल हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ओन. You know better, so you decide for yourself. You have become little bit mature now. मतलब मेरा ओपिनियन तो ये है कि अभी 15-20 डेज थोड़ा जेई का और कर सकते हैं बिफोर बोर्ड की अच्छी तरह डेप्थ में पढ़ाई करेंगे. करेक्ट? यस सर. ना? और एज आई टोल्ड यू, यस, मैंने पहले से बोल रखा, याद करो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है अभी, जेई की स्टडीज या 10th बोर्ड? 10th. उसको अच्छा करो, इसलिए हम तुम्हें होमवर्क भी ज्यादा नहीं देते हैं. लास्ट वीक याद कराओ, मैंने सिर्फ एक प्रैक्टिस शीट ही होमवर्क दी है. एग्री करो? यस सर. दैट्स नॉट टू मच ऑफ यू. आई नो कुछ बच्चों को और जरूरत है कि थोड़ा और होमवर्क मिले, बट ठीक है, अभी हम बैलेंस रख रहे हैं. बाद में जब हमारे पूरे बच्चे हो जाओगे तब वैसे ही निकालेंगे सारी कसर. ओके, कैन आई गिव क्वेश्चन नाउ? Yes, sir. जल्दी कॉपी कर बच्चे. अब तू सारे एग्जाम्पल कॉपी कर रहा है तो हम सबका टाइम वेस्ट कर रहा है तू. नो सर. डन. ओके, आई होप डन. इजी क्वेश्चन चालू करो. if x square plus 6x plus 11 equal to 0 has roots alpha and beta, find quadratic whose roots are first part 1 by alpha 1 by beta, second part minus alpha minus beta. फटाफट, ये तो बहुत फास्ट होने चाहिए. एग्रीड? Yes, sir. दोनों का आंसर निकालो, क्योंकि दोनों को रिजल्ट की तरह लिखेंगे ना. फर्स्ट का आई होप ट्रांसफॉर्मेशन से करा है. y को 1 by x रखा, दैट मींस x को 1 by y रखना है बस. ये आंसर रेडी आ गया. देखो कितना फास्ट. y स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 + 6y + 11y स्क्वायर इक्वल टू 0, और 11y स्क्वायर + 6y + 1 इक्वल टू 0. तो क्या सबने ऑब्जर्व किया कोफिशिएंट्स को? देखो ओरिजिनल एंड न्यू में. कम ऑन, ओरिजिनल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स देखो और नए इक्वेशन के कोफिशिएंट्स देखो. एवरीबॉडी एंड टेल मी द पैटर्न. रिवर्स हो जाता है. रिवर्स. कैन आई से मिरर इमेज हो गए? Yes, sir. यस सर. देखो कांस्टेंट टर्म हैज बिकम हाईएस्ट कोफिशिएंट. एवरीबॉडी, Yes, sir. Yes. the middle term remains the middle term and the highest coefficient has become constant. तो ये रिजल्ट की तरह याद रखो कि क्वेश्चन में इधर उधर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं. इफ इट हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन जिस क्वाड्रेटिक के रूट 1 by अल्फा और 1 by बीटा होंगे उसमें कोफिशिएंट्स एक्सचेंज करना.
cx square plus bx plus a. Correct now everybody? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड का भी आंसर लिख दो, फिर उसका भी रिजल्ट लिखने वाला है एक साथ। रिजल्ट तो एक साथ कॉपी करना, बिल्कुल करेक्ट। करेक्ट तन्मय, विरोक। आंसर निकालने के बाद पैटर्न देखो। y इक्वल टू कितना, -x, मतलब x को -y रख दूं एवरीबॉडी? Yes, sir. सो x को -y रखूंगा तो स्क्वायर तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बीच वाले में माइनस आ जाएगा एंड एवरीबॉडी एल्स रिमेन सेम। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. सो सेकंड, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा है, तो जिसके रूट माइनस अल्फा माइनस बीटा होंगे वो कौन है? ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c। करेक्ट एवरीबॉडी? Yes, sir. यहाँ तक किसी को डाउट? सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? मैंने लिखा हुआ है तो रिपीट क्यों करूं? लिखा हुआ है तो एक डाउट है तो उसमें पूछ कौन से में डाउट है, लिखा हुआ है सर सामने। डाउट नहीं है। ये रहे रिजल्ट कि अगर एक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो किस क्वाड्रेटिक के 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा होंगे, तो क्या करना है? कोफिशिएंट्स को एक्सचेंज करना है। इज दैट क्लियर? यस सर। कोफिशिएंट्स को मिरर इमेज कर, मतलब ये ax स्क्वायर है तो ये क्या हो गया, देख कांस्टेंट हो गया। हाँ सर। रिवर्स से पढ़ना चालू करी हूँ, ये cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a हो जाएगा। अगर सिंपल माइनस अल्फा माइनस बीटा रूट्स है तो बस बीच में माइनस आ जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर सर। ये रिजल्ट अभी कॉपी करना है कि लास्ट में? अभी बता दूंगा, रुक जा। सो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, किस क्वाड्रेटिक के रूट -1 बाय अल्फा -1 बाय बीटा होंगे? कम ऑन, दिमाग लगाओ, जल्दी बोलो। cx square cx minus square minus bx Minus plus bx plus a. अब बताओ, ये इसको समझाने की जरूरत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये कैसा है? नीचे है। नहीं होनी चाहिए। कॉपी करो यहाँ तक रिजल्ट्स। सर हर बार रिजल्ट्स ऐसे ही होंगे? इसका क्या मतलब है रिजल्ट्स ऐसे ही होंगे, मतलब क्या है? मतलब हर बार रिवर्स हो जाएंगे? क्या बोल रहा है, वापस बोल, तेज बोल और क्लियरली बोल। सर मतलब हर बार रिजल्ट्स एक्सचेंज हो जाएंगे? हर बार का क्या मतलब होता है? व्हाट यू मीन बाय हर बार? क्वेश्चन तेरा क्लियर नहीं है, मेरे को पता है एक्चुअली तू क्या बोल रहा है, बट तेरे को वो पूछना चाहिए। यस क्वाड्रेटिक के लिए होंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए यस दिस रिजल्ट्स आर वैलिड, बट डोंट एक्सटेंड दिस फॉर लाइक फोर्थ पावर इक्वेशन या क्यूबिक। समझ गया? ओके सर, थैंक यू। इसलिए तो हमने जनरल क्वाड्रेटिक लिखी है ना, मैंने कोई स्पेशल क्वाड्रेटिक तो नहीं लिखी ना बच्चे, एक जनरल क्वाड्रेटिक लिखी है। यस सर। तो बस हर क्वाड्रेटिक के लिए तो होंगे। So completed. इस कॉपी हो गया यहाँ तक? से लास्ट करो सर 1 मिनट। ओके ओके, आराम से, नो हरी। और वापस इनके बारे में सोच लो, कोई डाउट हो तो लिखने में। Sir, यस बच्चे। sir, what if C0? C0 तो मत करना ना, उसमें C0 तो तेरे रूट से निकल नहीं आएंगे। Sir, तो रिजल्ट में क्या आएगा फिर? हाँ तो स्पेशल केसेस में मत कर कि ABC 0, अब तू बोले A 0 है तो फिर क्वाड्रेटिक बची नहीं ना। नहीं सर, वो मतलब इसका रिजल्ट। तो रिजल्ट इज जनरल, जब सब ABC नॉन जीरो है ऑब्वियसली, तो उतनी कम कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग अ बुक, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? ओके ओके सर। Yes, everybody done?
Yes. कोई और डाउट? चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ चैट पे, डोंट स्पीक अप। डोंट बी इन हरी, आराम से देखना ऑप्शन एंड देन सिलेक्ट। क्या मस्त है, फटाफट, इतना फास्ट आना चाहिए जितना लक्ष्मी का आया। वैसे आफ्टर टीचिंग यू सो वेल इतना जल्दी आना चाहिए। गुड गुड गुड, लाइन लगती है अब तो। I wanted to show you इतने बच्चों का आ गया। गुड गुड गुड। ऑल ऑफ यू अब बताओ, चिल्ला के बोलो क्या आंसर है, चिल्ला के। Option B. Option B. बिल्कुल करेक्ट। किसी को समझाने की भी जरूरत है क्या इतना पढ़ाने के बाद? No. बट तो भी डाउट है तो पूछ सकता है एनीबॉडी। कोफिशिएंट्स मिरर इमेज हो गए हैं और फिर बीच में माइनस का साइन रिप्लेस हो चुका है ना? Yes, sir. Yes, मतलब Sir. रूट्स ये वाले होंगे। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब समझ में आ गया वो पिछला रिजल्ट्स करने क्यों लिखे हैं? एवरीबॉडी Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. Yes. कोई डाउट इसमें? No, sir. नो। जस्ट अ सेकंड। चलो पहले एक इजी क्वेश्चन कर लो। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ x square minus 2x plus 3 equal to 0, find equations whose roots are alpha minus 1 upon alpha plus 1 comma beta minus 1 upon beta plus 1। अच्छा बस ये एग्री करो कि यस ये ओल्ड इज गोल्ड से तो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा सम में भी और प्रोडक्ट में भी, मल्टीप्लिकेशन और इधर उधर करना पड़ेगा। Yes, sir. क्या सब बच्चों को रियलाइज हो रहा है कि सम के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों और फिर ओपन Yes, अप sir. करना Yes, पड़ेगा? sir. हार्ड वर्क। प्रोडक्ट के लिए भी थोड़ा सा हार्ड वर्क है। कम ऑन एग्री करो। ओपन अप तो करना ही पड़ेगा फिर वैल्यू डालेंगे। यस तो लॉन्ग मेथड है उससे नहीं करो। लेट्स यूज ट्रांसफॉर्मेशन, उससे करके देखो। यही क्वेश्चन क्यूबिक जब हो जाएगा ना तब तो भाई ओल्ड इज गोल्ड को भूल ही जाना पड़ेगा। ओल्ड इज गोल्ड नहीं, ओल्ड इज नालायक की तरह हो जाएगा। अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशन चल रहा ना भाई, y इक्वल टू X minus 1 upon x plus 1. X plus 1. X plus 1. ओके आई एम वेटिंग। आराम से करो, डोंट बी इन अ हरी। क्वेश्चन कॉपी करो फिर सॉल्व करो। यस जल्दी से आंसर लिखिए, नो मिस्टेक। कुछ बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशन आने के बाद अभी x को y के टर्म्स में निकालना है। करेक्ट और नॉट एवरीबॉडी? Yes. Sir. Yes. तो उसके लिए या तो आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। सबको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आता है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir.
अगर a by b c by d तो कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो क्या कहता है? x equal a plus b upon a minus d is c plus d upon c minus d. Correct everybody? yes sir. Yes. Just a second, आ गया भाई zoom. So यहाँ पे अगर कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड लगाऊंगा तो y plus 1 upon y minus 1 is this plus this. कितना हो गया? 2x upon this minus this. कितना हो गया? minus 2. So y plus 1 upon y minus 1 is minus x. माइनस को यहाँ पे डाल देते हैं, x equals to y plus 1 upon 1 minus y. अब ये रिलेशन यूज करेंगे, जल्दी करो. सर ये रिलेशन कैसे आप वापस समझा सकते हो? यस सर नहीं. वो नहीं, तो ट्राई करो. मैं लास्ट में समझाऊंगा बट बाकी खुद से समझो, ट्राई करो. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकता है बट थोड़ी मेहनत तो कर भाई. हर मुंह में लड्डू चाहिए बस. सर क्रॉस मल्टीप्लाई से मिल गया. क्या बोल रहा है? क्या बोल रही लड़की? सर क्रॉस मल्टीप्लाई से मिल गया लेकिन ये रूल नहीं समझा. क्रॉस मल्टीप्लाई यार एक बार बोलने के बाद थोड़ा क्लियरली बोल या फिर बोली मत बच्ची. सर क्या क्रॉस बोल रही? मल्टीप्लाई से हो गया पर ये रूल नहीं समझा उतना बोला. कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो आता है तो समझेगा, अगर वो मैं वापस समझाऊंगा बट लास्ट में, अभी नहीं. ओके ओके सर. क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाल लो या फिर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो से निकाल लो, जो तुम्हें अच्छा है. क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा? y into x plus 1 is equals to x minus 1. xy plus y equals to x minus 1. x के टर्म को उधर ले गया मैं, 1 को इधर लाया. y plus 1 is x minus xy. y plus 1 is equals to x into 1 minus y. This implies same result. थर्टी सेकेंड्स और फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ. फिनिश करो जल्दी से. अंशु की मिस्टेक लग रही है, देवम का करेक्ट है, रश्मि की भी मिस्टेक लग रही है, विभूषिता का मिस्टेक है, सिद्धार्थ की मिस्टेक है, नवीन मिस्टेक, विभूषिता तो मिस्टेक हो गया, विराज मिस्टेक, प्रणव करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, सुहानी मिस्टेक, लक्ष्मी सिली मिस्टेक. ध्यान से करो बच्चों. मनन करेक्ट, सतीशी मिस्टेक, जयान मिस्टेक. सब बच्चों तुम गधों की तरह मत करो यार. ये रिलेशन सही यूज किया है? सब बच्चे चेक करो बिफोर गिविंग द आंसर. सबने रिलेशन सही यूज किया है ना? एवरीबॉडी मुझे माइक पे आंसर चाहिए. यस सर. सबने रिलेशन नीचे नीचे देख रहे हो क्या है? y माइनस 1 है या 1 माइनस y है? 1 minus y. 1 माइनस y. अब फिर रख दो भैया, अब रखने में तो गलती मत करो यार. ये कंपोनेंट और डिविडेंड वाला पार्ट वापस समझाऊंगा बट तुम क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हो अभी. अगर नहीं आता है कंपोनेंट और डिविडेंड तो ये वैसे 9th या 10th क्लास का मेथड होता है रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर का. Yes sir. ओके नाउ लेट मी कंप्लीट दिस. जिनका गलत आया है, जो भी आया है, निधि करेक्ट, सुदर्शना मिस्टेक, हरीसा मिस्टेक. इतनी मिस्टेक्स करते हो यार सच्ची में. चलिए मिस्टेक ऐसी करते हो कैलकुलेशन प्लस माइनस. ओके मेरे साथ समझेंगे इधर. स्टॉप राइटिंग नाउ, एवरीबॉडी लिसन.
क्या किया है अभी तक? अगर इसका रूट ये है तो ट्रांसफॉर्मेशन से y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, बिल्कुल ओके है? Yes, sir. जहां तक पूछ रहा हूँ वहां तक ओके है? यस सर। हाँ, देन अभी कंपोनेंडो डिविडेंडो भूल जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा और x को y के टर्म्स में निकाल लिया, ये भी ओके है? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. अभी कंपोनेंडो डिविडेंडो को भूल जाओ, वो अलग से थोड़ा समझाना पड़ेगा जिन बच्चों को आता नहीं है, बट क्रॉस मल्टीप्लाई से तो बिल्कुल क्लियर बच्चों, रिलेशन आ गया। यस सर। अब बताओ ये x की वैल्यू कहाँ पे रखने वाला हूँ मैं? फर्स्ट इक्वेशन। First फर्स्ट इक्वेशन। So the original equation is x square minus 2x plus 3, बस उसको y के टर्म्स में निकालना है। So y plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली एलसीएम लेके हटा रहा हूँ उसको, y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1, यहाँ पे कितना 1 माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकता है। 3 इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ओपन करो, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये और ये सेम है तो प्लस 2 कर दूं तो ये लिख सकता हूँ क्या एवरीबॉडी? इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. Is everybody okay with this step? Yes. Plus 3 into 1 plus y square minus 2y equal to 0। अब ओपन कर रहा हूँ बस, y square plus 2y plus 1 plus 2 into how much is this? How much is this? Y square minus माइनस 1। Square minus 1, तो ये भी सही लिखा है ना मैंने? Yes sir. यस सर। किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। 2 से। तो 3 प्लस 3, अब ओपन करना भी तुम्हें सिखाना पड़ रहा है, सोच लो है तो कितनी मिस्टेक्स करते हो गधों की तरह। y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 3 प्लस 3 6y स्क्वायर, y का टर्म 2y माइनस 6y माइनस 4y, कांस्टेंट टर्म प्लस 1 सॉरी प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर 2 से डिवाइड करने के बाद 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। बिल्कुल क्लियर है आंसर? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes. आप सब बच्चे एग्री करो, बहुत बच्चों ने यहाँ पे कहीं ना कहीं अलजेब्रिक मिस्टेक्स करी। एम आई करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. Yes. उसको एक थप्पड़ मारो जल्दी से, आवाज आनी चाहिए मुझे माइक पे। माइक ऑन करके थप्पड़ मारो जल्दी से, कम ऑन, जल्दी से ऑनेस्टली माइक ऑन करके थप्पड़। हाँ अरे धीरे से भी मारो बट मारो, याद रहनी चाहिए। हाँ नालायक। कॉपी घर पे कर लेना, बट ये प्रोसेस क्लियर है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes sir. किसी को कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं आता उसको समझा रहा हूँ मैं। ओके बाकी सब कैन गो। आज के लिए इतना ही। होमवर्क सब ग्रुप पे मिल जाएगा। जिसको कंपोनेंटो डिविडेंडो के बारे में सुनना है वो रुक सकता है, बाकी सब जा सकते हैं। Thank you so Thank you, much sir. sir. Bye, sir. बाय बच्चे, बाय Thank you, sir. बाय बाय। ओके नाउ लेट मी एक्सप्लेन, नो डिस्टर्बिंग मी। अगर बच्चों 4/3 और 8/6 सेम होता है या नो? Yes, sir. सेम Yes, होता है ना? Yes sir. Same होता कंपोनेंटो क्या बोलता है? कंपोनेंटो बोलता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर दो। देखो तो अगर लेफ्ट साइड में कर रहे हो तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा। इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर। और भले अब कंपोनेंटो सिर्फ कंपोनेंटो लगाऊं तो भी चलेगा। देखो ये दिस अपॉन दिस विल बी सेम एज दिस। देख लो 7/3 14/3, मतलब उस तरीके से सेम नहीं एक तरीके से क्या दोनों जगह +1 करूं तो वो चलेगा, बट अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लेट मी एक्सप्लेन कंपोनेंटो डिविडेंडो ओनली फर्स्ट। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या बोलता है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो इफ आई डू इट हियर क्या आ जाएगा? 4 + 3 ऊपर आएगा, करेक्ट बच्चों? यस सर। Yes, नीचे sir. क्या आ जाएगा? 4 - 3, जल्दी से ओके करो। हाँ सर। Yes, sir. और राइट साइड में भी 8 + 6 हो जाएगा, करेक्ट? Yes, यस sir. सर। और क्या हो जाएगा? 8 - 6
यस सर। देखो इसकी वैल्यू सेम ही है क्या? 7/1 क्या 14/2 के बराबर ही होता है क्या? यस सर, बराबर। हाँ सर। तो क्या कंपोनेंट डिविडेंड समझ में आया? हाँ सर। यस क्या करना पड़ता है? दोनों जगह करना पड़ेगा, यूं नहीं कि सिर्फ लेफ्ट साइड में करना। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो देखो यहाँ पे क्या करा मैंने, अगर y है तो y के नीचे क्या ना इमेजिन 1 है। हाँ सर। हाँ सर। यस तो बताओ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कितना हो गया? y प्लस 1, कम ऑन। यस सर। और नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कितना हो गया? y माइनस 1, कम ऑन। यस सर। तो Yes. सेम चीज हमें राइट में भी करनी पड़ेगी ना बच्चों? यस सर। हाँ। यस तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2x। बिल्कुल सही लिखा है बच्चों। यस हाँ सर। और अब दिमाग में बताओ, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर -2 हो जाएगा, कम ऑन। यस सर। यस सर। तो क्या कंपोनेंट और डिविडेंड समझ में आ गया? यस सर। तो 2 से 2 काट दिया, -x बचा, अब तो आगे ओके ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. चलो ये कॉपी घर पे कर लेना बच्चों। नाउ यू कैन गो, ठीक है? ओके, थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय बाय एवरीवन। बाय। बाय बाय। ओके, आई एम एंडिंग द लेक्चर बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।